हेलो दोस्तों। तो आज हम टॉप बेस्ट 5 ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई मेंस में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात सिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक टेक्निक होगा वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, हम एक एक करके आपको सॉल्व करना बताएंगे। देखिए ये 5वां है, ठीक है ना। हमने 4 लिखा तो आप ये मत कहना कि 5 कहाँ है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखो पहला क्वेश्चन में था कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना उसका मोनोक्लोरिनेशन कराओ। क्वेश्चन यही था, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यही होता है, ठीक है। ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है भाई। मिथाइल ये लगाया और साइक्लोहेक्सेन ये पूरा हो गया। तो उसमें मोनोक्लोरिनेशन कराया था। तो मोनोक्लोरिनेशन मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन थे ना वहीं पे आपको जाके क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा एक एक बार। तो देखो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यही डिफरेंट है। ये सब तो सेम हो जाएंगे ना, ये सेम ही है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो मोनोक्लोरिनेशन वहीं पे क्लोरीन जुड़ेगा। तो देखो एक बार हाइड्रोजन हमने इस वाले हाइड्रोजन पे यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ लिया इस वाले हाइड्रोजन पे। फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन थे जोड़ लो। और हमने यहाँ पे जोड़ लिया और फिर हमने यहाँ पर भी जोड़ लिया, यहाँ पर भी जोड़ लिया, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। अब ध्यान देना, अब अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में अगर आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा होता ना तो हमारे यही आंसर हो जाते, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन पूछा था टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर देखिए, आपको अब देखना होगा कायरल सेंटर। तो देखिए यहाँ पर कायरल सेंटर मतलब क्या होता है। देखिए एक sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज जो हो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, वही होता है कायरल सेंटर। तो यहाँ पे देखो कितने कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है। तो देखो एक कायरल यहाँ पे, एक कायरल यहाँ पे है। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है ना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इधर देखो दूसरा है और इधर आओ दूसरा है, 4 ये। इसी तरीके से ये है। तो देखो जो कायरल है ना दोस्तों, उनका क्या बनेगा, कितने कायरल कार्बन है, 2 है। तो हमारा जो टोटल आइसोमर बनेंगे 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये कायरल कार्बन है तो 4 हो जाएगा। और ऐसे भी सोच सकते हो कि पॉसिबिलिटी कितनी होती है। देखो ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। हम आपको बेसिक बातें बताते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी है ये भी आर हो जाए, ये भी आर हो जाए, आर आर। दूसरी एस एस, तीसरी आर एस, चौथी एस आर। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे भी सोच सकते थे। और ये देखो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर सिमेट्रिकल होता ना दोस्तों, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ। देखो ये अगर इसे यहाँ इसका मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ इंड करते हो, तो देखो ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल केस में 2 कायरल कार्बन होते हैं तो उसके 4 ही कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, इस आइसोमर। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल होता, मान लो यहाँ मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल होता है, या यहाँ सीएल है यहाँ भी सीएल होता, तो उस केस में ये 3 ही कंसीडर किया जाता। तो वो भी याद रखो। अब देखो उसी तरीके से यहाँ भी 2 कायरल हैं तो इसके भी 4 बनेंगे। और ये दोस्तों देखो ये इसका ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसमें मिरर इमेज हो रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसको काटो और वापस में मिरर इमेज हो जाए। तो ऐसे इसे काटोगे तो ये देखो पूरा इधर का पार्ट इधर के पार्ट से मिरर इमेज मैच खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 2 बनेंगे, एक सिस दोनों वेज में हो और एक ट्रांस, एक वेज एक डैश में हो, तो इसके 2 बनेंगे। तो टोटल हमारे स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4 4 8, 2 10 और 2 ये थे, 1 2 10 तो 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है। और इनका सोल्यूशन, और हमने आईआईटी थिंकिंग चैनल पे तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एक एक का एक्सप्लेनेशन दे ही रखा है। और भी आपको ट्रिक टेक्निक मिल जाएगा आईआईटी थिंकिंग चैनल पे। मैंने एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई वीडियो बनाया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें ना मैंने एक 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता डाला है, टू दी पॉइंट चीज़ें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वहाँ पे देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन यही मान लिया, ठीक है ना। वो सीक्वेंस अलग हो सकता है, क्वेश्चन तो कोई ना, क्वेश्चन वही है। देखो क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन था। तो ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है आपको। सिंपली होता है आप डबल बॉन्ड को तोड़ो। जैसे ओजोनोलिसिस, मान लो आपके पास एक एल्कीन गिवन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओजोनोलिसिस, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, यही होता है नॉर्मल ओजोनोलिसिस। और इधर भी जोड़ दो, ठीक है, यही होता है ओजोनोलिसिस। लेकिन दोस्तों अब ध्यान देना, 2 तरीके के ओजोनोलिसिस होते हैं। पहला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तो नॉर्मल ये डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ के हमने बना दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों साइड जोड़ दिया। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट क्या होता है, KMnO4H+ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसमें जिंक गिवन होता है जनरली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये
पहली बार तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन तो बना ही देता है, यही बनाएगा। लेकिन इसमें एक क्लू ये है कि फर्दर अगर एल्डिहाइड बनता है ना, ये एल्डिहाइड बना है तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। तो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो एक कार्बन का एसिड बना देता है, बस। बाकी जो कीटोन होता है उसको ऐसे ही रहने देता है। तो ये याद रखना है रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में। और डाइल्यूट KMnO4 अगर गिवन होता है तो ये डाइऑल में चेंज कर देता है एल्कीन को, जस्ट सिंपली OH, एक बॉन्ड को तोड़ के 2 OH को जोड़ देता है तो डाइऑल बना देता है। ठीक है, बाकी IIT थिंकिंग चैनल पे आप तो बेहतरीन चीज़ें देख ही सकते हो, वहाँ पे एक बार जरूर देखना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था NBS वाला क्वेश्चन था, यही था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था दोस्तों, पता है? अगर आपको NBS H में गिवन होता है तो ये फ्री रेडिकल से रिएक्शन जाती है, तो ये क्या करता है, एलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड कर देता है सिंपली, और कुछ नहीं। तो एलाइल पोजीशन क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर एलाइल पोजीशन होता है, इसी पे ब्रोमीन को ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे 2 एलाइल पोजीशन थे, एक ये था, एक ये डबल बॉन्ड के बगल ये कार्बन था, ये कार्बन था, तो दोनों पे हमने रेडिकल बना दिया। हमने बताया ना फ्री रेडिकल से मैकेनिज्म जाता है, तो यहाँ पे रेडिकल बना लिया, क्योंकि 2 पोजीशन थे ना, तो डिसाइड करते कौन से को लेके हम आगे बढ़ते। तो देखो यहाँ रेडिकल के बगल 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल के बगल एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन जो कार्बोकेटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है सेम तरीके से देखी जाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, +I + M + R + S। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसलिए हम इन्हें इसको लेके आगे बढ़े और यहाँ पे ब्रोमीन को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। और दूसरी स्टेप में H2O K2CO3 गिवन था, तो H2O K2CO3 क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा के OH को जोड़ देगा, जस्ट सिंपली। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान था ये तो। देखो अगला क्वेश्चन था ये बर्क रिडक्शन का है। तो इसमें ये था दोस्तों कि अगर मान लो, आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बर्क रिडक्शन करता क्या है। अगर आपके पास एल्काइन गिवन हो तो ये एल्काइन को ट्रांस एल्किन में चेंज कर देता है। ट्रांस एल्किन मतलब देखो दोनों CH3 ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप अपोजिट हैं एक दूसरे के, जो इसी को ट्रांस बोलते हैं। अगर एक ही साइड होते हैं तो सिस बोलते हैं। मान लो अगर एक ही साइड ऐसे CH3 लगता हाइड्रोजन ऊपर, ये CH3 तो ये सिस होता। तो देखो ये क्या करता है बर्क रिडक्शन, अगर दो तरह, ये तो एल्काइन में पढ़ लिया, अगर बेंजीन में मान लो बेंजीन बर्क रिडक्शन कराना है, यही रिएजेंट गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड को कम कर देता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को sp2 कार्बन से अटैच रहने देता है, ये जरूर याद रखना। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को sp3 कार्बन से अटैच कर देता है और डबल बॉन्ड इस तरीके से लग जाता है, बस सिंपल यही याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल था, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, तो अब इसमें क्या करोगे, कौन सा, तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले को sp3 कार्बन बनाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले को sp2 कार्बन से अटैच करवाना है। तो देखो ये हमने ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, इसका भी काम हो गया, ये sp3 हो गया और इसका भी काम हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, बाकी मैंने IIT थिंकिंग चैनल पे तो पूरा डिटेल में अच्छे से बना ही रखा है, आप देख लेना। और कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू।